नवोदय विद्यालय का परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को होगा कक्षा 6 वालों का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या हम लोग यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर आप लोग बोलेंगे जो एक और स्वयं से कटने वाली जितने भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। और पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन कि 100 तक यानी कि देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी है, काउंट करके बता दीजिए। तो जब भी काउंट करेंगे ना तो कितना आएगा? टोटल 25 आएगा। ठीक है, आप लोग गूगल कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद कर लेंगे। कभी कभी पूछता है कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कभी कभी पूछता है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कभी कभी पूछता है 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? गूगल से याद कर लेंगे ढूंढ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी? जब मैंने कल पढ़ाया था कि 3 का विभाज्यता का नियम जब मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को मैं क्या बताया था? 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग कीजिए। ठीक है, अंकों का योग कीजिए। ठीक है, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए कह रहा है 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कौन है? तो हम लोग अंकों का योग कर लेंगे। तो देखिए 4 3 7, 8 7 15, 8 7 15, 8 7 15, उसके बाद 15 6 21, 21 1 22, ये होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 3 5, 5 9 14, 14 14 6 20, 20 2 22, ये भी नहीं होगा। 6 4 10, 10 3 13, 13 4, 13 4 17, ये भी नहीं होगा। 4 1 5, 5 और 5 और 5 10, 10 और आप लोग का कितना है? 11। ठीक है, तो 10 और 11 कितना होता है? तो 21 होता है। 21 में 3 से डिवाइड चला जाएगा, 7 तरीका 21 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डी नंबर जो है वो विभाजित हो जाएगा तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी ऐसा है कि ये आप लोग का क्या होगा? इसमें आप लोगों का भाग चला जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। इसमें 3 से पूरी भाग लग जाएगी। ठीक है, इसमें 3 से पूरी भाग लग जाएगी। इतना बात कन्फर्म हुआ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो देखिए 4 का विभाज्यता का नियम कहता है ना, 4 का विभाज्यता का नियम विभाज्यता का नियम कहता है 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट लीजिए और उसमें अगर 4 से भाग लग जा रहा है तो उस संख्या में 4 से भाग लग जाएगी। तो देखिए 4 से किस में भाग लग जाएगा? तो सबका लास्ट का डिजिट चेक कीजिए। तो 62 हम लोग चेक करते हैं तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 1 नाम 4 बचा 2 2 4, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं। 42 है तो 4 1 नाम 4, ये भी नहीं जाएगा। 26 है तो 4 से देते हैं तो तो जाएगा ये नहीं जाएगा। 4 5 20, 4 6 24 होता है, ये भी नहीं जाएगा। अब देखिए 96 है तो 96 में क्या होगा? 4 से चला जाएगा तो 4 से दीजिए, 4 दूना में 8 बचा 1, 6 उतर गया, 4 चौको 16। ठीक है, कट गया। इसका मतलब ये है कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं है बोला है, नहीं है। तो हम लोग 9 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हैं? 9 का विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े हैं कि आप लोग क्या कीजिए? विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग कीजिए। ठीक है, अंकों का योग कीजिए और इसमें 9 से भाग चला जाएगा तो उसमें 9 से भाग चला जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट कीजिए कि किसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, जोड़कर अंकों का योग करके 9 का भाग देना है। ठीक है, यदि संख्या इतना में 9 से विभक्त हो तो स्टार का मान बता दीजिए। तो यहाँ पे भी देखेंगे स्टार का मान हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ पे अंकों का योग करेंगे तो 4 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 8 और मान लीजिए यहाँ पर x ही मान लीजिए प्लस का 4। ठीक है, अंकों का योग कीजिए। 4 3 7, 7 6, 7 6 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 5 25, 21 5 26 प्लस का 1 आप बट्टे 9 करेंगे तो 9 का 9 9 18, 9 3 27, 9 3 27 होता है। तो 27 यदि रहेगा तो हम लोग का कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा तो हम लोग का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा बैच चल रहा है 299 रुपये में, जिसमें आप लोग को बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले सिलेबस जानिए। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 अंक का रहता है, और ये आप लोग का 20 प्रश्न अंक मैथ का पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का, और 20 प्रश्न आप लोग का हिंदी का जो कि 25 नंबर का, 80 प्रश्न पूछा जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, क्लास प्लस नोट्स दोनों मिलेगा आप लोग को, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट हर संडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट होता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। रिवीजन भी कराऊंगा मैं, डाउट ग्रुप भी आपको मिलेगा, और होमवर्क शीट भी आपको मिलेगा। ठीक है, मैं 5 प्रैक्टिस सेट क्या क्या मिलेगा, आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए नैनो एग्जाम का। ठीक है, नैनो एग्जाम का। ठीक है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। 299 रुपये का बैच है, 299 रुपये का। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 93 36 56 81 64 पे अपने पापा या मम्मी से बात करा दीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, और हर संडे को टेस्ट भी दे रहे हैं, और टेस्ट में टॉप कर रहे हैं, तो बच्चों का नाम भी लिया जा रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसमें 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 3 से, तो 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो 3 का विभाज्यता का नियम वही कहता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कल। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग कीजिए, तो हम लोग अंकों का योग करते हैं, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो x ले लेते हैं इसी स्टार के स्थान पे, उसी का मान बताना है। अब अंकों का योग यदि 3 से भाग लग जाएगा तो संख्या भी 3 से भाग लग जाएगी। तो चलिए कट कर जोड़ते हैं। 7 5 12 12 6 आप लोग का कितना हो जाएगा, 12 6 18, और 18 और 2 20, 20 7 27, तो 27/3 आ रहा है, 27/3 27 आएगा। 7 5 12 12 6 18 18 और 2 20 और 20 7 27 27, 576 है ना, 9 576 9। ठीक है, 9 3 27 होता ही है। हाँ, तो 0 भरेंगे यहाँ पे, राइट आंसर ये नंबर। जब पूर्ण रूप से कट जाएगा ना योग, तो हम लोग क्या भरेंगे, 0 यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं कटता तो क्या ऐड करेंगे कि कट जाएगा, तो अब हम लोग देख कर सोच समझ कर भरते। यदि संख्या इतना में 11 के विभक्त हो, तो 11 का विभाज्यता का नियम हम कहते हैं ना, 11 का विभाज्यता का नियम, इसको काफी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। देखिए ये है ना 3802, और यहाँ पे है स्टार, और यहाँ पे है 86। ठीक है, तो देखिए इसको इसके साथ लीजिए। ठीक है, और फिर क्या कीजिए ना, इसको इसके साथ। ठीक है, और फिर इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते क्या है, जोड़ते हैं। 8 3 0 3 क्या होगा, तो 3 8 आप लोग का कितना हो जाएगा, 8 3 11। ठीक है, और ये देखिए 2 1 3 6 3 9 9। ठीक है, तो 9 में क्या जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए विभाज्यता का नियम कहता है कि दोनों इक्वल आना चाहिए, और नहीं तो दोनों शून्य के बराबर आना चाहिए, नहीं तो 11 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 22 33 ऐसे कर करके। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 11 होगा तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए। मुझे पता है कि 11 का विभाज्यता का नियम आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें जरूर आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, फटाफट ज्वाइन कीजिए।